हेलो स्टूडेंट, स्वागत है पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल वन इंडिया क्लासेज में। आज हम फिर से शुरू करेंगे गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 1.4। तो पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.4 का देखते हैं हम क्या लिखा है। पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। मतलब इसको हमको संख्या रेखा पर देखना है। संख्या रेखा मतलब ये किस किस संख्या के बीच में किस रेखा पर कहाँ पर स्थित है। तो हम संख्या रेखा खींचेंगे। पहले जिस तरह से हमको उदाहरण में ये देख रहे हैं ना, संख्या रेखा सब संख्या रेखा है, इसी तरह से हमको 3.765 को भी देखना है। तो आइए हम लगाते हैं अपने कॉपी पर सवाल। हम इसका हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि संख्या 3.765 संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। अभी बताते हैं 3 और 4 के बीच क्यों स्थित है। यहाँ देखिए, 3 के बाद दशमलव लगा, उसके बाद 765, यानी 3 के बाद ही ये संख्या आएगी और 4 के अंदर ही रहेगी। इसलिए हम जानते हैं कि 3 और 4 के बीच ही यह संख्या स्थित होगी। तो हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं कैसे। हम अपने पटरी से पहले एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। एक अच्छे से संख्या रेखा खींचिए। यहाँ पे यहाँ हम लिख देते हैं 3 और यहाँ लिख देते हैं 4। अब इसके बीच में हम 9 पाई और खींचते हैं यहाँ से लेकर के। यहाँ आप अच्छे से खींच लीजिएगा 1-1 सेंटीमीटर पे। 2 3 4 5 6 7 8। चलिए हम खींचते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्या इसके बीच में हो गई। अब हमको शुरू कहाँ से करना है। ये 3 है, तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी 3.1। यहाँ कौन सी आएगी 3.2। यहाँ 3.3। यहाँ 3.4। यहाँ 3.5। यहाँ 3.6। यहाँ 3.7। यहाँ 3.8। यहाँ 3.9। उसके बाद यहाँ 3 उसके बाद 9 होता है, उसके बाद 4 आ जाता है। ये हो गई हमारी संख्या। तो हमको 3.7 कहाँ दिया है 3.7। सवाल देखिए, 3 के बाद दशमलव यहाँ 7 से शुरू हुआ है ना, तो हम देखेंगे 3.7 कहाँ पे है। 3.7 यहाँ पे है। तो 3.7 और 3.8 के बीच में 3.76 संख्या मिलेगी। तो इस पर हम क्या करते हैं, इसके बीच अभी और संख्या लिखी गई है संख्या रेखा के अंदर, यहाँ छोटी छोटी संख्या। इस पर हम क्या करेंगे, एक लेंस रख देंगे यहाँ पे। जब हम एक लेंस रखेंगे, जब हम लेंस रखेंगे तो हमारा जूम करके यहाँ और संख्या दिखाएगी। 3.7 के बाद अभी 6 भी आएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस दोनों संख्या के बीच में भी और संख्या है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। यहाँ से हम पुनः एक लाइन खींच देते हैं।
आप अपने कॉपी के अनुसार खींच सकते हैं लाइन। चलिए यहाँ तक देख, फिर यहाँ से यहाँ तक आप मिला लीजिए। अब ये 3.7 हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे 3.8 यहाँ। ठीक, अब इसके बीच में हम 9 लाइन फिर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रेखा फिर हो गया। अब यहाँ देखिए 3.7 है, तो यहाँ शुरू होगा 3.8, सॉरी यहाँ 3.7 होगा, 7 1 होगा 3.71, यहाँ होगा 3.72, यहाँ होगा 3.73, यहाँ होगा 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। यहाँ 3.7 था, इसलिए 3.7 के बाद हम 1 बढ़ाए, फिर 2 बढ़ाए, 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 3 हो गया हमारा 8, 3.8। अब यहाँ देखिए 3.76 कहाँ पे है, 3.76 सवाल में दिया है, 3.76 कहाँ पे है, यहाँ पे है। 3.76 और 3.77 के बीच अभी हमको 5 भी मिलेगा, 2 अंक तक मिल चुका है, लेकिन 5 किसके किसके बीच में होगा, 3.76 3.77 के बीच में। यहाँ का क्या करते हैं, अपना एक यहाँ लेंस रख देते हैं, तो छोटी संख्या भी अंदर जो लिखी गई है वो हमको पता चल जाएगी। यहाँ हम लेंस रखते हैं। अब हम इन दोनों संख्या को निकालेंगे, इसके बीच में देखेंगे। यहाँ हमने लेंस रखा 3.76 और 3.77 के बीच में हमारी अभी संख्या मिलेगी 3.765। तो इसी दोनों के बीच में हम निकालेंगे वो वाली संख्या। ध्यान से समझिए, इस संख्या को हम फिर रेखा को मिला देते हैं। आप और अच्छे से बना सकते हैं अपने काफी। अब यहाँ 3.76 को हम यहाँ लिखेंगे 3.76 और 3.77 को यहाँ लिखेंगे। ये वाली संख्या इस लाइन पे, ये वाली संख्या इस लाइन। अब यहाँ हम 9 खंड फिर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम फिर शुरू करेंगे 3.76 है, अब शुरू करेंगे 3.761, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। उसके बाद हमारा आएगा 3.77, ऑलरेडी दिया है। तो इस लाइन पे देखना हमारी संख्या कहाँ पे है, 3.765 जो हमको सवाल में दिया था। यहाँ देखिए हमारा ये वाला बिंदु जो है 3.3765 दिया है। ये क्या करना था, हमको दर्शाना था, ये होगा हमारा आंसर। ऐसे हम संख्या को दर्शा सकते हैं, कोई भी संख्या हो। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहा है।
इसी तरह सेम दूसरा भी सवाल दर्शाना है, कोई भी अंक आ जाए तो आप आसानी से दर्शा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। दूसरा, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। क्वेश्चन हमारा ही दिया है, सेम पहले जैसे क्वेश्चन है, तो हम आगे इसको भी हल करते हैं। आइए देखते हैं। दूसरा सवाल है, इसको भी हम हल करेंगे। इसको भी सवाल क्या दिया है, 4 दशमलव स्थान तक निकालना है। सवाल हमको दिया है 4.26 पे बार। बार का मतलब जानते हो क्या होता है, जिस संख्या पे बार रहती है वही संख्या फिर दोबारा आती है। जैसे 4.26 26 आता ही रहेगा, लेकिन कहाँ है, दशमलव के 4 स्थान तक। 1 2 3 4 संख्या हो गई है, तो हम निकालते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि, लिखना जरूरी क्योंकि हम अच्छी तरह से सवाल लगाएंगे। हम जानते हैं कि संख्या 4.2626 संख्या 4 और 5 के बीच स्थित है। अब 4 और 5 के बीच क्यों स्थित है, इसे हम जान लेते हैं पहले। देखिए यहाँ 4 के बाद संख्या थोड़ी सी बड़ी है ना, 2 6 4 दशमलव के बाद, यानी 4 के बाद ही ये संख्या आएगी और 5 के अंदर ही रहेगी। इसीलिए हम जानते हैं कि 4 और 5 के बीच ये संख्या मिलेगी हमको 100%। तो हम फिर एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पटरी से यहाँ हम एक रेखा हमारी हो गई है। यहाँ हम लिख लेते हैं 4 और यहाँ 5, क्योंकि ये जो संख्या है 4 और 5 के बीच स्थित है, तो इसके अंदर हम 9 खंड और बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ हमारा लिखा है 4, तो यहाँ पर क्या होगा, 4.1 आएगा। यहाँ क्या आएगा, 4.2 आएगा। यहाँ आएगा 4.3 आएगा। यहाँ 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9, इसके बाद 5 आ जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं हमारे सवाल में कहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ देखो 4 के बाद 0.2 दिया है, तो इस संख्या रेखा पर हम देखेंगे 4.2 कहाँ पे है, 4.2 यहाँ पर है। 4.2 और 4.3 के बीच में अब मिलेगी हमारी कौन सी संख्या, 4.26। 6 आना इसी के बीच में संभावित। यहाँ 4.2 और 4.3 के बीच जब हम लेंस रखेंगे अपना, तो हमको जो इसके अंदर संख्या लिखी गई है अब वो दिखाई देगी। ये देखिए, मान लो यहाँ लेंस अपना रख दिया, 4.2 और 4.3 के बीच में ये संख्या मिलेगी। अब हम फिर रेखा खींचते, यहाँ से खींच दे, यहाँ और 4.3 खींच दे यहाँ। इस संख्या को हम फिर इस रेखा को मिला दें। आप अपने कापी में और अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि मेरी कापी थोड़ी पतली है। इस कोने पे हम लिखते हैं 4.2 और इस कोने पे लिखते हैं 4.3।
4.3। अब हम फिर 9 खंड बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ हम फिर लिखेंगे, देखिए यहाँ 4.2 दिया है, तो यहाँ क्या आएगा, 4.2 के बाद 1, 4.2 के बाद 2, 4.2 के बाद 3, ऐसी संख्या फिर बढ़ती जाएगी। यहाँ लिखेंगे 4.2 के बाद क्या आएगा, 1, 4.2 के बाद 2, 4.2 के बाद 3, 4.2 के बाद 4, 4.2 के बाद 5, 4.2 के बाद 6, 4.2 के बाद 7, 4.2 के बाद 8, 4.2 के बाद 9, उसके बाद 4.3। आगे समझ में यहाँ तक। 4.2 के बाद यहाँ देखिए 4 के बाद 4.1 बढ़ा था, यहाँ अब की बार 4.2 के बाद 1 बढ़ा है। तो हम देखते हैं हमारा सवाल दिया था 4.262, तो 4.26 कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, 4.26 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए। और 4.26 4.27 के बीच में अभी हमको मिलेगा 4.262। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन फिर रखेंगे अपना, और इस संख्या और इस संख्या के बीच में भी हमको जो हमको प्रश्न में पूछा वो संख्या मिलेगी। मान लीजिए हमें अपना लेंस रख दिए। अब हम फिर पटरी से इसी दोनों रेखा के बीच की संख्या प्रदर्शित करेंगे। यहाँ होगी एक रेखा, फिर इसको हम मिला देते हैं। अब इस वाली संख्या को यहाँ लिखते हैं 4.26। इस वाली संख्या को हम यहाँ लिख देते हैं 4.27। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बराबर टुकड़ों में बांट लीजिएगा 9 खंड। अब हमारा शुरू होता है 4.26 के बाद 1 आएगा, 4.26 के बाद 2 आएगा, 4.26 के बाद 3 आएगा। ऐसे हम लिखते हैं 4.26 दिया है, 4.26 के बाद 1 आएगा, हम लिखेंगे 4.26 के बाद 1, 4.26 के बाद 2, 4.26 के बाद 3, 4.26 के बाद 4, 4. फिर पटरी रख के अपना लाइन खींच। और इस रेखा को हम फिर मिला देंगे यहाँ तक। अब यहाँ कौन सी संख्या लिखेंगे, इस वाली संख्या को हम यहाँ उठा के लिख देंगे 4.262, और इस वाली संख्या को हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में 4.263। अब इस संख्या के बीच में हमको संख्या मिल जाएगी। फिर हम 9 टुकड़ा बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हम लिखते हैं, यहाँ देखिए 4.262 दिया है। इसके बाद अब कौन सी संख्या आएगी, 4.263 आएगी, 1 से शुरू होगी। 4.261, 4.262, 4.2623 लिखते हैं हम 4.262, ये तो दिया है। अब इसके बाद 1 चालू होगा यहाँ, फिर 4.262 के बाद 2 चालू होगा, फिर 4.262 के बाद 3 आएगा, 4.262 के बाद 4 आएगा, 4.262 के बाद 5 आएगा,
4.262 के बाद 6 आएगा, फिर 4.262 के बाद 7 आएगा, 4.262 8 आएगा, यहाँ 4.262 9 आएगा, उसके बाद ये संख्या मिल जाएगी। अब हमको देखना है जो क्वेश्चन में कहा था हमको 4.2626, वो संख्या कहाँ पर स्थित है, हम ढूंढेंगे इसी में 4.2626 यहाँ पे स्थित है। हमको संख्या रेखा पर यही प्रदर्शित करना था और ये हमको संख्या मिल गई है। इसे हम निकालते स्टेप बाय स्टेप आते हैं तो हमको संख्या कहीं ना कहीं बीच में निकल जाती है। तो आशा करते हैं छात्रों समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा इसी सवाल पे। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।